नमस्कार, जय हिंद सभी भाइयों एवं बहनों को। भाइयों एवं बहनों, आज है 18 अप्रैल 2022 और 18 अप्रैल 2022 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के सभी प्रश्नों का हम इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करने वाले हैं। तो आप सभी को अध्ययन करने के लिए अपने इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने बड़े अक्षरों में उपस्थित है। हाल ही में किस राज्य में पानी बचाने के लिए सेंसर आधारित सिंचाई प्रणाली स्थापित की गई थी? यानी कि पानी बचाने के लिए सेंसर आधारित सिंचाई प्रणाली स्थापित की गई थी। तो ये गोवा राज्य में पानी बचाने के लिए सेंसर आधारित सिंचाई प्रणाली स्थापित की गई थी। अब 30 मई को गोवा का राज्यत्व दिवस मनाया जाता है। गोवा ने ODF और हर बिजली घर में बिजली प्रदान करने का लक्ष्य हासिल किया। गोवा बना पहला रेबीज मुक्त राज्य। गोवा सरकार ने इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन की स्थापना की है। गोवा में शुरू हुआ हुनर हाट का 28वां संस्करण। कोंकण रेलवे का 100% विद्युतीकरण भी किसने किया है? तो गोवा राज्य ने किया है। प्रश्न संख्या 2, नीति आयोग द्वारा स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहन प्रवेश में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो नीति आयोग द्वारा स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहन प्रवेश में त्रिपुरा राज्य शीर्ष पर है। अब त्रिपुरा की बात हो रही है तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। स्थानीय देवी त्रिपुर सुंदरी के नाम पर यहाँ का नाम त्रिपुरा पड़ा। जनगणना 2011 के अनुसार इसकी जनसंख्या 9.18 लाख है। 2,77,335 की आबादी के साथ ऊनकोटी जिला त्रिपुरा में सबसे कम आबादी वाला जिला है। नृत्य में बांस से निर्मित झांझ, खम्भ, बांसुरी आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। त्रिपुरा के प्रमुख लोक नृत्य हैं रियांग समुदाय का होजागिरी नृत्य, गौरिया, झूम, मैमिता, मसक, सुमानी और त्रिपुरी समुदाय के लेम्बान बुमनी नृत्य, चकमा समुदाय का बीजू नृत्य, लुसाई। त्रिपुरा जो है 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, यानी कि उत्तर, दक्षिण और पश्चिम से त्रिपुरा बांग्लादेश से घिरा हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पहला छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। त्रिपुरा का राजकीय पशु क्या है? फायरे लंगूर। त्रिपुरा की राजकीय पक्षी हरा कबूतर। त्रिपुरा के राजकीय फूल नागेश्वर। त्रिपुरा का राजकीय वृक्ष अगर। त्रिपुरा के प्रथम राज्यपाल BK नेहरू। त्रिपुरा के प्रथम मुख्यमंत्री सचिंद्र लाल सिंह। त्रिपुरा में कुल जिलों की संख्या 8। लोकसभा में कुल सीटों की संख्या 2। राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या 1 और विधानसभा में कुल सीटें 60 हैं। अब प्रश्न संख्या 3, हाल ही में किस सरकार ने कितने शहरों को कवर करने के लिए स्वनिधि से समृद्ध कार्यक्रम का विस्तार किया? ये कार्यक्रम का नाम है स्वनिधि से समृद्ध। तो हाल ही में सरकार ने 126 शहरों को कवर करने के लिए स्वनिधि से समृद्ध नामक कार्यक्रम का विस्तार किया। प्रश्न संख्या 4, PM मोदी ने हनुमान जयंती के अवसर पर भगवान हनुमान की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया है? तो PM मोदी ने हनुमान जयंती के अवसर पर भगवान हनुमान की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण मोरबी में किया है। PM मोदी ने हनुमान जयंती के अवसर पर गुजरात के मोरबी में भगवान हनुमान की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया है। हनुमान जी 4 धाम परियोजना के तहत देश भर में
4 दिशाओं से स्थापित की जा रही 4 मूर्तियों में यह दूसरी प्रतिमा है। इसे पश्चिम में मोरबी में बापू केशवानंद जी के आश्रम में स्थापित किया गया है। अब गुजरात की बात करें तो गुजरात क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या के हिसाब से 9वां सबसे बड़ा राज्य है। अब क्षेत्रफल के हिसाब से अगर गुजरात 5वां राज्य है तो पहला कौन सा है, तो पहला कौन सा है, राजस्थान। राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। सबसे छोटा मैं आपको बता चुका हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइए। गुजरात का क्षेत्रफल 1,96,024 किलोमीटर, जबकि गुजरात की जनसंख्या 2013 की रिपोर्ट के अनुसार 6.27 करोड़ थी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, जबकि इसका सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है। बता दें गुजरात में वर्तमान में 33 ज़िले हैं। गुजरात मानव विकास सूचकांक के भारतीय राज्यों में 21वें स्थान पर है। गुजरात में गिरवन राष्ट्रीय उद्यान दुनिया में एशियाई शेर की एकमात्र जंगली आबादी का घर है। बिहार और नागालैंड के साथ गुजरात की शराब की बिक्री को प्रतिबंधित करने वाले 4 भारतीय राज्यों में से एक है। प्रश्न संख्या 5, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण हाल ही में किस राज्य में जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया है? तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने असम में जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया है। असम के डिब्रूगढ़ में हाल ही में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने जलमार्ग कॉन्क्लेव का आयोजन किया है, जिसका उद्देश्य देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू जलमार्ग पारिस्थितिकी तंत्र की क्षमता का दोहन करने पर ध्यान केंद्रित करना था। असम की राजधानी दिसपुर है, जबकि असम सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है। बता दें कि असम का क्षेत्रफल 78,438 किलोमीटर है, जो कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का 17वां सबसे बड़ा राज्य है। तो पहला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है वो हम आपको बता चुके हैं, आपको कमेंट में बताना है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार से मिलती है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप है। दुनिया का सबसे बड़ा बुनाई गांव सुअलकुची भी असम में स्थित है। प्रश्न संख्या 6, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व आवाज़ दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष दुनिया भर में 16 अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस मनाया जाता है। इससे पहले वर्ष 1999 में इस दिन की शुरुआत ब्राज़ील नेशनल वॉइस डे के रूप में हुई थी, जिसे अर्जेंटीना, पुर्तगाल जैसे देशों में भी मनाया जा रहा था। इसके बाद वर्ष 2002 में अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑटोलरिंगोलॉजिस्ट हेड एंड नेक सर्जरी ने इसे विश्व आवाज़ दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की थी। अब अप्रैल के मुख्य दिनों या मुख्य दिवसों के बारे में जानते हैं। तो 2 अप्रैल को विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस, 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड मनाया जाता है। ये प्रकार मनाया नहीं जाता, ये एक प्रकार से 13 अप्रैल सन 1919 में एक दुखद घटना घटित हुई थी, जिसमें अंग्रेज जनरल डायर ने मासूम लोगों पर या कह सकते हैं साधारण जनता पर गोली चलवा दी थी। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। 14 अप्रैल को ही विश्व वानिकी एवं ब्रह्मांड दिवस भी मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 7, हाथी बचाओ दिवस हर साल को मनाया जाता है ताकि हाथियों के सामने आने वाले खतरों और उन्हें जीने के लिए आने वाली विभिन्न कठिनाइयों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। तो ये कब मनाया जाता है? तो 16 अप्रैल को। हाथी बचाओ दिवस हर साल 16 अप्रैल को हाथियों के सामने आने वाले खतरों, उन्हें जीने के लिए विभिन्न कठिनाइयों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। हाथियों के भविष्य पर उनके कार्यों या निष्क्रियता के महत्व परिणामों के बारे में आम लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए थाईलैंड स्थित हाथी प्रजनन फाउंडेशन द्वारा दिवस की स्थापना की गई है। 8वां CBIC ने नेशनल टाइम रिलीज स्टडी 2022 की जारी की। CBIC के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं?
तो CBIC के वर्तमान अध्यक्ष विवेक जौहरी हैं। TRS अनिवार्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की कार्गो निकासी प्रक्रिया का आकलन करने के लिए एक प्रदर्शन माप उपकरण है, जैसा कि व्यापार सुविधा समझौते पर सीमा विश्व शुल्क संगठन यानी कि WCU के तहत विश्व व्यापार संगठन द्वारा अनुशंसित है। प्रश्न संख्या 9, न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज को न्यूजीलैंड क्रिकेट पुरस्कारों में सर रिचर्ड हेडली पद से सम्मानित किया गया है। या किस गेंदबाज को? तो टिम साउथी को। कब सम्मानित किया गया? तो 14 अप्रैल 2022 को। 14 साल के लंबे करियर में उनका यह पहला सर रिचर्ड हेडली मेडल है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसका हम लोग वेट कर रहे थे, हाल ही में किस देश ने अफ़गानिस्तान पर हवाई हमला किया जिसमें कई महिलाएं और बच्चे हताहत हुए हैं? तो ऐसा काम पाकिस्तान ने किया है। दोस्तों, आज की हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।